सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक्सप्लोर टू एंजॉय। तो भाई इस सीरीज़ में मैं आपको अपने लद्दाख की 2019 की सारी स्टोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। तो गाइस ये कहानी स्टार्ट होती है 8 मई 2019 को। तो 8 मई 2019 को हमने अपनी हिमालयन की डिलीवरी ली, यानी चेतक की। क्योंकि पापा जी ने मेरा इंटरेस्ट देख करके मेरे को हिमालयन गिफ्ट दी विद पैनियर्स फुल किट्स के साथ। तो भाई ये दिन स्टार्ट होता है, हमारे लद्दाख स्टार्ट होता है 16 जून 2019 को। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे अपनी टीम्स के साथ। ये हमारे पूरे टीम के मेंबर थे जो हमारे साथ जुड़े थे, राइडर्स। ये हमने ब्रेकफास्ट करके अब हम यहाँ से चलने के लिए रेडी हो गए थे। अब हम निकलने को तैयार थे। ये हम पठानकोट, और ये अगली सुबह जो कि हम पठानकोट से निकले थे, ये हमारे को एक नदी मिली थी बीच में, मतलब झील टाइप, उसमें मज़े करे थे हमने। ऐसे ही हमने रुक के बीच में बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, मज़े किए। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम रास्ते बढ़ते जा रहे थे और हम पहुंच गए JNK, यानी कि टनल के अंदर। ये टनल था भाई आपकी JNK का एंट्रेंस वाला टनल, जिसको कहते हैं जवाहर टनल। ये जवाहर टनल से हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ से हमने क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी पिक्चर वगैरह क्लिक की। गाइस मेरे पास यहाँ की वीडियोस नहीं है क्योंकि मेमोरी कार्ड गुम गया था। अब ये इसके बाद हमने एंट्री ली चेनानी नुसरी टनल, जो कि JNK की सबसे बड़ी टनल थी। ठीक है, हमने इस टनल में खूब मज़े करे, वीडियोस बनाई। ठीक है गाइस, मतलब खूब इन्जॉयमेंट वाले पल थे। अब आप इन्जॉय करिए पूरी वीडियोस को। मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ लगाऊंगा मेरी पूरी इस ट्रिप की, मतलब लेह तक पहुंचने तक मेरी फ़ोटोज़ होंगी। उसके बाद खरदुंगला जब हम जा रहे हैं वहाँ से आपको वीडियो स्टार्ट मिलेगी, मतलब वीडियो पूरी देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं डेडली खरदुंगला आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था 2019 का। ये अब हम पहुँच चुके थे सोनमर्ग। ये सोनमर्ग गाइस हम पहुँच चुके थे। ये है सोनमर्ग की फ़ोटोज़। कितना खूबसूरत है ना। इस पल को कैप्चर करने में कितना मज़ा आया था। ये पहुंच गए थे हम ज़ीरो पॉइंट पे। ये ज़ीरो पॉइंट है गाइस। ठीक है, ये ज़ीरो पॉइंट के नाम से फेमस है जगह। ये यहाँ पर हमने ज़ीरो पॉइंट पे रुक के कुछ नाश्ता वगैरह किया था। ये अब हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि सबसे ख़तरनाक पासों में से एक है। ये हम पहुंच चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल। कारगिल वार मेमोरियल निकलने के बाद हम पहुंचे नमी कला पे। नमी कला पे रुक के हमने बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया, पिक्स वगैरह क्लिक की और खूब सारा पानी पिया, क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है वहाँ पर, तो इसलिए हाइड्रेट होते रहना चाहिए वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी। उसके बाद हम गए फोटुला पास तक हम पहुँचे। फोटुला पे जा कर के हमने खूब मज़े किए पिक्स वगैरह क्लिक की, मतलब धासू। आपको और भी मज़ा आएगा। अब मैं वीडियोस में जो है ना सॉन्ग लगा देता हूँ, आप उसको आनंद लीजिए मज़े से बैठ करके।
edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन ज़िंदगी में कब कोई पल क्या मोड़ ले ले पता नहीं। ऐसे ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि खरदुंगला की तरफ, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे थे। उससे पहले हमें रुक करके साउथ पुल्लू में ब्रेकफास्ट करना था और हमें परमिट्स वगैरह चेक कराने थे। हम साउथ पुल्लू पहुंचते हैं, वहाँ पर हम अपना परमिट वगैरह चेक कराते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी हमारे जवान यानी कि आर्मी पर्सन्स जितने भी थे और उन लोगों ने बोला कि आप लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो या तो आपको वापस जाना पड़ेगा या फिर आप कल के लिए वापस आना या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमारे वेट करने के बाद आप साउथ पुल्लू का ज़रा मंज़र देखिए, क्या मंज़र था। आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर साउथ पुल्लू की हालत कितनी खतरनाक हो चुकी है। देखते ही देखते यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिल जाती है। लकीली हम आगे के लिए बढ़ते चलते हैं। जब हम साउथ पुल्लू तक पहुँचे थे तब ये सूखा पड़ा हुआ था सब कुछ। यहाँ पर ऐसा कोई ना तो रोड गीले थे ना ही बर्फ़बारी हो रही थी। लेकिन हम जब यहाँ से खरदुंगला के लिए निकले तब यहाँ की सारी वादियाँ वाइट हो चुकी थी। अब आप प्रॉपर तरीके से बैठ कर के मज़े लीजिए, क्योंकि आगे जो ख़तरनाक लेवल का स्टॉर्म आने वाला था उसके मौज लीजिए। कहते हैं ना कि तूफ़ान आने से पहले की शांति, तो वो थी ये। उसके बाद तो बहुत ख़तरनाक लेवल था बर्फ़बारी का। अगर कोई कोई राइडर हेलमेट का वाइज़र ऊपर करे तो आँखों की पलकों पर बर्फ़ जम जाए। कोई वाइज़र नीचे करे तो वाइज़र पर फोग जम जाए। मतलब दोनों तरफ से ख़तरा। अब क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। आप अब आगे पूरी वीडियो को एंजॉय करिए, मज़े से अच्छे से चेकआउट कीजिए वीडियो को। साउथ पुल्लू से हम थोड़ा सा आगे ही आए थे। थोड़ा सा आगे आते ही मौसम ने अपना रुख पूरी तरीके से मोड़ लिया था। मौसम वापस से यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। मौसम ने कुछ ज़्यादा ही करवट बदल ली। अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉपकॉर्न लेके बैठना वीडियो को देखने के लिए। अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली
चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिए। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. हम खरदुंगला के बहुत नज़दीक थे, लेकिन हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था और ऊपर से
सड़क पर इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी कि बाइक चलाने में इतनी डिफ़िकल्टीज हो रही थी, क्योंकि पीछे वाला टायर इधर उधर भाग रहा था। अब चाहे वो बाइक हो या कार, दोनों इधर इधर से उधर स्किड कर रहे थे। अब आप आगे वीडियो में अच्छी तरीके से देखिए कैसे कैसे स्किड हो रही थी चीज़ें, मतलब बाइक्स और कार, कैसे लोग उनको संभाल रहे थे। To the fire, but it's no use. गाड़ी और बाइक्स तो ऐसे स्किड हो रही थी जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना हो, मतलब कोई हल्की सी चीज़ें हों। रोड पर इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस के कारण बाइक भी अच्छे से नहीं चला पा रहे थे हम। मतलब ऐसा लग रहा था हल्की सी रेस दो तो लेफ़्ट राइट यही सब चल रहा था। और भाई सैल्यूट है हमारे सारे आर्मी जवानों को, जो कि ठंड हो चाहे गर्मी हो, जहाँ पर भी इनकी तैनात किए जाते हैं वहाँ पर हमारी बस सहायता करने में लगे रहते हैं। देखो अभी भी हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं, और हम कैसे ना कैसे करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, जो कि था खारदुंगला, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। कहते हैं ना, अगर आपका एम सटीक हो और आपकी मेहनत एकदम ईमानदारी से हो तो आपको आपकी सक्सेसफुल के पास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पाओगे, जो कि हम यहाँ पर पहुँच गए कैसे न कैसे करके, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी के अंदर। 2017 में जब मैंने ले किया था पहली बार अपनी बुलेट पर, क्लासिक पर, तब वहाँ पर मैंने इस तरीके का कुछ भी फेस नहीं किया था, और ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। ये पहुँच गए हैं हम वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर देता हूँ। देखो मैं आगे ग्रीन जैकेट में हूँ, वो हूँ, मेरी बाइक देखो कैसे स्किड कर रही है। अभी एक यूके के मेंबर
अब मैं आपको फ़ोटोज़ अपनी शेयर कर देता हूँ खारदुंगला की। कैसा लगा ये पूरा का पूरा लेह का ट्रिप मेरा। अभी तो खरदुंगला के बाद की सारी वीडियोस आने बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर टू एंजॉय। थैंक यू। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना।